और इसी बीच आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका के हमले पर नेतन्याहू ने अब क्या किया है। ट्रंप का फैसला बेहद साहसिक है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। जो नेतन्याहू कुछ समय पहले कह रहे थे कि ट्रंप को जो करना होगा, यानी कि अमेरिका को जो करना होगा वो करेंगे, हमें जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेहद साहसिक फैसला, शक्ति के जरिए शांति लाई जाएगी। नेतन्याहू ये कह रहे हैं पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। ट्रंप ने तानाशाही सरकारों से समझौता नहीं किया। तो देखिए किस तरीके से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया है। B-2 बॉम्बर्स जो सिर्फ अमेरिका के पास है, और उन B-2 बॉम्बर्स के जरिए जो सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया। इस्फहान, फोर्डो और नतांज, ये 3 परमाणु ठिकाने, परमाणु प्लांट्स जिन पर हमला किया गया है। तो ये 3 परमाणु ठिकाने बहुत अहम हैं ईरान के लिहाज से और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिहाज से। ये तीनों परमाणु ठिकाने, नतांज जो कि माना जा रहा है 200 फीट गहरा, यानी कि 20 मंजिला इमारत की गहराई में नतांज परमाणु ठिकाना। हालांकि फोर्दो के बारे में कहा जा रहा है कि वो और गहराई में परमाणु ठिकाना है, और जो जिस बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, जो GBU-57, और ये अपने आप में गैर परमाणु बंकर बस्टर बम, जो सबसे शक्तिशाली है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली है ये बम शिखा, और ये सीधे उस गहराई तक जाकर उस ठिकाने को ध्वस्त करता है जो 200 फीट गहरा हो। बिल्कुल, और ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए फोर्डो जो है सबसे महत्वपूर्ण, ये बताया गया क्योंकि फोर्डो 300 फीट गहराई में, यानी कि प्लांट, अगर इसको ऐसे समझा जाए कि लगभग 10 मंजिला इमारतें 3 अगर एक के बाद एक लगाई जाए तो इतनी गहराई 300 फीट होती है, और फोर्डो पर ही सबसे ज्यादा अमेरिका की नजर थी। जिस तरीके से सुमित आपने बताया कि JBU-57 होता है जो अमेरिका के पास ही है, उसी का इस्तेमाल किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिका के हमले पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। परमाणु ठिकाने पर दुश्मन ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान ये कह रहा है अमेरिका के हमले से 3 परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए परमाणु ठिकानों पर दुश्मन ने एयर स्ट्राइक की है, ये अब कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। अमेरिका के हमले से 3 परमाणु ठिकाने जिनको नुकसान हुआ है। अभी मैप के जरिए जो हम ठिकाने आपको दिखा रहे थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये वही 3 परमाणु ठिकाने हैं जिन पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। और देखिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि इजराइल के पास उतनी ताकत नहीं थी। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। विवेक, लगातार यही बात सामने आ रही थी, ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय भी दिया था, और क्या इसको रणनीति समझी जाए ट्रंप की? शिखा, ये धीरे धीरे बात छनकर आएगी। हालांकि अपनी रणनीति पर ट्रंप ने अभी खुलासा नहीं किया है कि वो क्या सोच रहे थे, लेकिन पहले जो बयान सामने आ रहा था और जिस कदर ट्रंप अपने बयान से बदल रहे थे, पहले कह रहे थे कि मैं इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होऊंगा, फिर कह रहे थे नहीं होऊंगा, फिर कह रहे थे 2 हफ्ते बाद फैसला लूंगा, और उसके बाद तुरंत हमला कर देते हैं। 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला करते हैं, बंकर बस्टर बम से हमला होता है, और बाकायदा JD वेंस के साथ वो मौजूद भी थे, सब मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। और जब ये पूरा हमला हो गया, जब ईरान के न्यूक्लियर साइट को तहस नहस कर दिया, उसके बाद सामने आते हैं, अमेरिका सामने आकर संदेश ये देता है कि ईरान में अभी भी कई ठिकाने बाकी हैं। जो संबोधन चल रहा था ना, उसमें साफ उन्होंने कहा कि अभी भी कई ठिकाने बाकी हैं जिसमें हम हमला कर सकते हैं। ईरान को अगर अपना भला चाहिए। ठीक है विवेक, आपको रोकेंगे। इस बीच ऐश्वर्या कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं। आप ऐश्वर्या, 14 दिन की मोहलत पहले दे रहे थे और अब ये अटैक कैसे दिखते हैं आप? जी एब्सोल्युटली, ये बात हमको समझ आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये कहा जा सकता है। माफ कीजिएगा। तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और अब उन्होंने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से जाके ईरान की तीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। बेनियामिन नेतन्याहू की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वो आप एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ बेनियामिन नेतन्याहू चलाएं। बेनियामिन नेतन्याहू जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ अ डांस। बेनियामिन नेतन्याहू सिर्फ नाच नहीं रहे, वो इतना खुश हैं। अगर वो आप दोबारा चला सकें, वो सिर्फ अंग्रेजी में है लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे आप, या मैं उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो ट्रंप ने करके दिखाया। दुनिया में जो कोई आर्मी, कोई और किसी और देश की मिलिट्री नहीं कर सकती, द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री हैज डन दैट। और ये बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने कहा था कि ट्रंप मेरे दोस्त है, ट्रंप इजराइल के दोस्त है। ट्रंप ने वो किया जो कोई और न सोच सकता था। वहीं उसके कुछ मिनट बाद अमेरिका में, यहाँ पे वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में एड्रेस टू द नेशन करते हैं। रात को करीबन 9:30 बजे, इस समय 10:30 बज रहे हैं। 1 घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप आके बोलते हैं वी हैव डन इट। डोनाल्ड